हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके पिछले वाले क्लासेस में ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 10 का एक न्यू सा चैप्टर, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। ओके, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और सारी की सारी चीजों के बारे में हम इसकी इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो एक्सरसाइज करने से पहले उन सारे वीडियोस को जरूर देख ले, नहीं तो इन सारे चीजों को करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 के नंबर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो उसने सबसे पहले दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। यानी कि तुम्हें यहाँ पे चेक करना है कि इनमें से कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा वाला नहीं होगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने से पहले मैं यहाँ पे छोटा सा बता देता हूं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि उसमें एक एक्स स्क्वायर का फॉर्म होना चाहिए, फिर एक्स का टर्म होना चाहिए और एक कांस्टेंट वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ केसेस में ये कांस्टेंट वाला टर्म नहीं रहता, एक्स वाला टर्म नहीं रहता। लेकिन अगर किसी में एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहता है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। हाँ, ये दोनों ना रहे कभी कभी तो चलेगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शनल है। लेकिन ये वाला ऑप्शनल नहीं है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर किसी में भी नहीं आया तो इसका मतलब वो गलत है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को पहले सॉल्व करेंगे और उन सभी को इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मैं x को पकड़ लेता हूं a और 1 को पकड़ लेता हूं b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2x, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करो -6। इस तरह से तुम्हें इन सभी को इसी तरह से सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ओके, एक्स का स्क्वायर हो गया एस स्क्वायर, ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 इंटू 1 इंटू एक्स हो गया 2x प्लस 2x इक्वल टू के इस साइड में लाओ, क्योंकि देखो हमारे सारे चीजें इक्वल टू के इस साइड में है। तो प्लस 2x इस तरफ आएगा -2x, -6 इस तरफ आएगा +6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसल हो गए, 6 प्लस 1 6 प्लस 1 हो गया 7 इक्वल टू 0। देखो मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही चाहिए। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और इसके साथ में एक कांस्टेंट टर्म दिया है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जो सिर्फ एक नंबर होगा। देखो नंबर वाला टर्म यहाँ पे दिया है, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखा कितना इजीली ये सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब नंबर 2 में देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम करना है। एक्स स्क्वायर -2x जैसा था रह गया, -2 को अभी अंदर मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू -x तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू x 2x। तो अब सभी को इस साइड में ले आओ, तो एस स्क्वायर -2x प्लस 2x इस तरफ आएगा -2x, -6 इस तरफ आ जाएगा इक्वल टू के, तो ये +6 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करो, एस स्क्वायर -2x 2x, तो ये दोनों मिल जाएंगे, बन जाएंगे -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अरे ये तो हमारा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है, कांस्टेंट यानी कि सिर्फ नंबर वाला टर्म भी यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देख रहे हो कितना सिंपल इजीली हम ये नंबर को खत्म कर रहे हैं। तुम्हें बस अगर इसका कॉन्सेप्ट एक बार पता चल गया तो इसके कोई भी नंबर को तुम इजीली खुद से ही सॉल्व कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह का हो। ओके, नंबर 3 में देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, सिंपल x -2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करो, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और सभी को एक साइड में ले आओ, हो जाएगा काम। तो ax इंटू एक्स हो जाएगा एस स्क्वायर, ax इंटू 1 हो जाएगा x, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लो, -2 इंटू एक्स हो जाएगा -2x, -2 इंटू 1 हो जाएगा -2। सेम चीज यहाँ पे ax इंटू एक्स हो जाएगा एस स्क्वायर, ax इंटू 3 हो जाएगा 3x, -1 इंटू एक्स हो जाएगा -x,
-1 इंटू 3 हो जाएगा -3। ठीक है। अच्छा अब देखो एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा रह गया। ओके, फिर देखो एक्स से 2x चला जाएगा तो बचा कितना -x, यहां पे बचा -2। ओके, अच्छा एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा रह गया, 3x से x चला गया तो बचा कितना 2x, -3 जैसा था वैसा रह गया। अब सभी टर्म्स को इक्वल टू में इस साइड में लेके आओ तो देखो एस स्क्वायर -x -2 ये जैसे थे वैसे रह गए, प्लस एस स्क्वायर इस साइड में आएगा तो -s स्क्वायर, प्लस 2x इस साइड में आएगा तो -2x, -3 इस साइड में आ जाएगा तो +3 इक्वल टू 0। अच्छा, प्लस एस स्क्वायर -s स्क्वायर दोनों कैंसल हो गए। ठीक है। अच्छा अब देखो -x -2x हो गया -3x, -2 +3 तो 3 से 2 चला जाएगा तो बचा कितना 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे हमारा इस तरह से आंसर निकला, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, एक एक्स वाला टर्म है, लेकिन जो हमारा मेन चीज चाहिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें बस इसी को ध्यान रखना है, फिर नंबर इजीली तुम्हारा यहाँ पे होते हुए चला जाएगा। सेम चीज यहां पर भी मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x तो 2s स्क्वायर, x इंटू 1 तो x, -3 इंटू 2x तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, -3 2 जा 6, x जैसा था वैसा रह गया, -3 इंटू 1 हो गया -3। अब इसको मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स एस स्क्वायर, x इंटू 5 हो गया 5x। इन सभी को भी इस साइड में लेके आओ, लेकिन उससे पहले इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2s स्क्वायर, x से 6x, एक x से 6x चला जाएगा तो बचा कितना माइनस का 5x, यहाँ पे -3। इन सभी को इस साइड में लाओ, -s स्क्वायर प्लस 5x इस साइड में आएगा -5x इक्वल टू 0। तो देखो 2s स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया तो बचा x स्क्वायर, अरे 2 x स्क्वायर थे, यहां से एक x स्क्वायर चला गया तो बचा एक x स्क्वायर। अब देखो -5x हो गया -10x, -3 जैसा था यहाँ पे रह गया। तो देखो कांस्टेंट टर्म है, x वाला टर्म भी है और x स्क्वायर वाला टर्म भी यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गया। देख रहे हो किस तरह से हमारा पहले वाले क्वेश्चन के चारों बिट यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब मैं इनको जल्दी जल्दी इरेज करके बाकी सारे क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिख देता हूं और जल्द से हम इनको भी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलो। अच्छा तो देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, 2x - 1 इंटू एक्स - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू एक्स - 1। अभी इसको चेक करना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर, 2x इंटू -3 -6x, -1 इंटू एक्स तो -x, -1 इंटू -3 तो माइनस इंटू माइनस, प्लस 3 इंटू 1 3। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स हो जाएगा s स्क्वायर, x इंटू -1 हो जाएगा -x, 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, 5 इंटू -1 हो जाएगा -5। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी पहले इनको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2s स्क्वायर -6x -x -7x प्लस 3, यहाँ पे s स्क्वायर -x प्लस 5x तो 5x से x चला जाएगा तो बचा कितना +4x -5। अब इन सभी को इस साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर -7x प्लस 3, s स्क्वायर इस तरफ आएगा -s स्क्वायर, 4x इस तरफ आएगा -4x -5 इस तरफ आएगा +5 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा अब देखो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा तो बचा कितना s स्क्वायर, -7x -4x -11x, 3 + 5 हो जाएगा कितना 8। तो देखो यहाँ पे तीनों टर्म्स है जो टर्म्स हमें चाहिए थे, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला और सी वाला, तो इसका मतलब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ओके। अच्छा अब देखो 5th वाले क्वेश्चन में क्या दिया, ये भी सिंपल है। तो यहाँ पे दिया है s स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला पड़ेगा, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अगर मैं x को a ले जाता हूं और 2 को b ले जाता हूं तो फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। अब इसको सॉल्व करो, s स्क्वायर ये आ गया प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4
माइनस 2 2 4 एक्स। अब क्या करो, इन सभी को इस साइड में ले आओ, तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स स्क्वायर इस साइड में आएगा माइनस एस स्क्वायर, प्लस 4 इस साइड में आएगा -4, -4x इस साइड में चला आएगा, हो जाएगा +4x इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो यहाँ पे प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कट गए, 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 -4 तो आ गया -3 इक्वल टू 0। अरे भाई यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी कि जिस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होता वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता। ओके, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इन दोनों लास्ट वाले क्वेश्चन को देखो, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, ठीक है। और a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता क्या है? a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला, ठीक है। जब मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे बता दूंगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे साइन के चेंजेस होंगे और कुछ नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी के होल क्यू, इसको मैं a पकड़ लेता हूं, इसको b पकड़ लेता हूं, तो a क्यू यानी कि x का क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 2 का क्यू, उसके बाद प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 3 रह गया। उसके बाद चाहिए क्या? a चाहिए। a किसको लिया है हमने? x को, और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2s3 2x माइनस 1 हो जाएगा -2x, ठीक है। अच्छा अब इनको सॉल्व करते हैं। s3 प्लस 2 का क्यू हो जाएगा 8, ये हो गया 3 2 जा 6s स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12x। अब इन सभी को इस साइड में ले आओ, तो -2s3 प्लस 2x इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो x3 से -2s3 जाएगा, यानी कि बचा कितना? -s3, ठीक है। इसके बाद देखो और कौन रहेगा? 6s स्क्वायर, यहाँ पे 6s स्क्वायर अकेला है तो यहाँ पे 6s स्क्वायर अकेला रह गया, ठीक है। इसके बाद देखो 12x प्लस 2x हो जाएगा 14x, 8 इसके साथ और कोई नंबर है? नहीं है, तो इसका मतलब +8 इक्वल टू 0। अरे यहाँ पर हमें तो चाहिए था एक्स स्क्वायर वाला टर्म, सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर ही होता है, लेकिन इस इक्वेशन में एक्स क्यूब वाला टर्म यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक तभी कहेंगे जब उसमें हाईएस्ट जो होगा x का पावर 2 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ही उसके अंदर बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर तो एक्स क्यूब आ चुका है, इसका मतलब ये वाला हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता, ठीक है। इसी तरह से इसको भी करेंगे, लेकिन इसको करने के लिए a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला कैसे आएगा? सब चीज सेम रहेगा, बस b के पास यहाँ पे माइनस बिठा दो और यहाँ पर भी माइनस बिठा दो, तो लो a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है ताकि तुम इस तरह के क्वेश्चन को भी यहाँ पे कर सकते हो, ओके। तो देखो यहां पे पहले अभी क्या रहेगा? x³ माइनस 4s स्क्वायर माइनस x प्लस 1 -x+1। इसके बाद a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला आएगा, तो सबसे पहले a क्यू यानी कि x का क्यू, ठीक है। उसके बाद माइनस b यानी कि 2 का क्यू, तो आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद -3 इंटू a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इंटू b यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या आएगा? +3 इंटू a यानी कि x इंटू b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। अच्छा अब देखो s³ माइनस 4s स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये आ गया s³
माइनस इसको अभी -8, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर, 4 3 जा 12x, ये आ गया 12x। अभी क्या करना है देखो, अब क्या करते हैं, इन सभी को इस साइड में ले आते हैं ताकि हम इसे इजीली कर सकें। तो SS³ माइनस 4s स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस SS³ इस साइड में आएगा तो माइनस SS³, -8 इस तरफ आएगा तो +8, ये इस तरफ चला आएगा तो प्लस 6s स्क्वायर प्लस 12x इस तरफ आएगा तो -12x इक्वल टू 0। तो देखो प्लस SS³ माइनस SS³ यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं। अभी कौन बचा, -4s स्क्वायर प्लस 6s स्क्वायर, तो 6s स्क्वायर से 4s स्क्वायर चले जाएंगे तो बचा कितना, 2s स्क्वायर। इसके बाद और देखो -x, यहाँ पे है -12x तो -13x। अब देखो यहाँ पे है +1, यहाँ पे है +8 तो हो जाएगा +9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म, एक x वाला टर्म और एक x² वाला टर्म यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा नंबर इक्वेशन इसमें से जो निकला है ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारा यहाँ पे नंबर 1 के जो जितने भी यानी कि 8 बिट्स थे इनको हम यहाँ पे खत्म कर चुके हैं और बता चुके हैं कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कौन सा वाला नहीं होगा। और लास्ट दोनों क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें a - b के होल क्यूब के फॉर्मूला और a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो उसे अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसे लर्न करना नहीं चाहते तो भी तुम इसको डिफरेंट मेथड से कर सकते हो। अगर तुम इस ट्रिक को जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हें सिंपली उन सारे ट्रिक्स के बारे में बता दूंगा जिससे कि तुम इसे इजीली इन सारे नंबर्स को इस तरह के फॉर्मूला को बिना याद रखे भी कर पाओगे। ओके, तो चलो आज की क्लास में हमने बस नंबर 1 को खत्म किया। अब इसके आगे वाले क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बाकी सारे जो नंबर हैं उन सभी को हम नेक्स्ट वाले क्लास में खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में और हम दोनों मिलके इसके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।